हेलो बच्चों, let us read the question. The question says, find the expressions for the time of flight, maximum height and horizontal range of a projectile. तो इस क्वेश्चन में एक प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, मैक्सिमम हाइट के लिए भी और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है मोशन इन ए प्लेन. कि कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन में जो मोशन करता है तो उसके लिए हम इक्वेशन किस प्रकार प्रिपेयर करते हैं, बस ये उसी पर बेस्ड है. सो लेट द इनिशियल वेलोसिटी u it is equal to uxi plus uij and acceleration a, ये मान लीजिए है axi प्लस ayj. ये इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें मालूम हो तो हम ऐसे पार्टिकल के लिए कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इस पार्टिकल के पास, इस ऑब्जेक्ट के पास दो तरह के मोशन है, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर अलोंग वाई एक्सिस, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं. और दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो मोशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं. मतलब ये कि एक डायरेक्शन की वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन का वाई डायरेक्शन के मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और इसी तरह से वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का एक्स डायरेक्शन के मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो हम इन्हें इंडिपेंडेंट मोशन कंसीडर कर सकते हैं. द मोशंस along perpendicular directions can be considered as the independent motion. ये हमारे लिए इंडिपेंडेंट मोशन होंगे. सो the equations for the motion along x-axis, x-axis की डायरेक्शन में हमको जो मोशन के इक्वेशन मिलेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे. v, the final velocity in the direction of x is equal to initial velocity u x plus acceleration into time t, v equal to u plus at. बस यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. द डिस्प्लेसमेंट हम इसको यहाँ पर x ले लेते हैं, ये बराबर होगा द इनिशियल वेलोसिटी इनटू द टाइम ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एंड सिमिलरली the final velocity along the x direction after traveling a distance x is given by vx square is equal to ux square plus 2ax into x. तो इस तरह से हमको x डायरेक्शन के लिए मोशन के लिए इक्वेशंस मिल जाते हैं. एंड सिमिलरली the equations of motion along y-axis. तो इसके हमको मिल जाएगा vy is equal to uy plus ayt. ये पहला इक्वेशन. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम y से रिप्रेजेंट करें तो बराबर होगा uy into t plus half ayt का स्क्वायर. द सेकेंड इक्वेशन एंड square of the final velocity in this direction vy square will be equal to uy square
प्लस 2ay इंटू वाई। तो वही क्वेश्चंस हैं जो हम मोशन इन वन डायमेंशन में यूज करते हैं, वो यहाँ पर भी यूज करना है हमको। तो यहाँ पर हमें एक प्रोजेक्टाइल मोशन दिया हुआ है। सो लेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन it is equal to u and angle of projection it is equal to theta। एक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सारे इक्वेशन हम इन्हीं के टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गए दो एक्सिस और हमने अपना प्रोजेक्टाइल u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से एक पाथ पे चलते हुए वापस जमीन पे गिरता है। तो जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिर गया, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज और स्केल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। जितनी मैक्सिमम हाइट तक ये गया, दिस इज द एच, द मैक्सिमम हाइट, हमें इसके लिए मालूम करना है। और इस पूरी जर्नी में जो टाइम लगा है, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, हमें ये भी मालूम करना है। तो चलिए हम एक एक करके मालूम करें। पहले इस u के हमको दो कंपोनेंट मिल गए, एक मिला u cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और दूसरा मिला u sin थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो ux हो गया u cos थीटा, uy हो गया u sin थीटा। और यहाँ पर प्रोजेक्टाइल फ्री मोशन करता है अंडर ग्रेविटी, तो वहां पर एक ही एक्सेलरेशन होगा, वो होगा g। और ये होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मींस इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव y एक्सिस। तो हमको मिल रहा है ux इज इक्वल टू u cos थीटा एंड ax इक्वल टू 0, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जो भी एक्सेलरेशन है वो केवल y डायरेक्शन में है और y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन का कोई इफेक्ट x डायरेक्शन पे नहीं होता। और यदि एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर आपका स्पीड जो होगा ये पूरे जर्नी के लिए कांस्टेंट हो गया, ux कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से ux ये बराबर हो गया u sin थीटा और ux नहीं uy, ये uy और ay हो गया माइनस जी, ये निगेटिव y डायरेक्शन में है। तो हमको एक्सेलरेशन मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, दोनों डायरेक्शन का मालूम है और इसलिए हम बहुत इजीली सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हम इसको देखा है t से। तो y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है ये y, ये बराबर हम देते हैं uy t प्लस हाफ ay t का स्क्वायर। अब देखिए कि पार्टिकल पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट तक जर्नी कर लिया, t इक्वल टू t है, तो y तो यहाँ पर 0 मिलेगा क्योंकि वो तो फिर वापस जमीन पे आ गया। तो सारे वैल्यू हम रख देते हैं, तो y की जगह 0, uy की जगह u sin थीटा, t की जगह कैपिटल T प्लस हाफ, ay की जगह माइनस g और ये हो गया t स्क्वायर। सॉल्व करने पर हमको मिल गया t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g। ये हुआ आपका टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो सेकेंड फॉर मैक्सिमम हाइट h, इसके लिए हम फाइनल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ y कैलकुलेट करते हैं। तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ayy। अब vy इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम हाइट पे जाकर तो 0 हो जाएगा। तो y बराबर हमको मिलेगा h। तो 0 इज इक्वल टू uy तो मिला था u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच, और यहां से हम h कैलकुलेट करें तो हमको मिल गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन। और लास्ट में फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए
हम इक्वेशन या एक्सप्रेशन निकालें आर के लिए, तो ये तो भाई एक कांस्टेंट स्पीड u cos थीटा से t टाइम में चली गई डिस्टेंस है, तो u cos थीटा और t की जगह हमने रख दिया 2u sin थीटा अपॉन जी। अब हमको मालूम है कि u और u तो हो गया u स्क्वायर और 2 sin थीटा cos थीटा मीन्स sin 2 थीटा अपॉन जी। तो दिस इज द expression for the horizontal range. So finally we have the expression for the time of flight, t is equal to 2u sin theta upon g. Second, for maximum height, h is equal to u square sin square theta upon 2g. And third, for horizontal range, we have the expression u square sin 2 theta upon g. और यही होंगे इस क्वेश्चन के लिए आंसर्स। होप you understood it well. Best of luck.